नमस्कार, आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी बच्चों को समझ आए। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझना है px को gx से भाग देना है। मतलब क्या होगा, px कहाँ होगा, भाज्य के रूप में, मतलब बीच में। समझिए बात को। जैसे हम बोल दें कि 8 को 2 से भाग दीजिए, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, 8 को कहाँ रखते हैं, बीच में, मतलब भाज्य के जगह पे। और 8 को 2 से भाग देना है तो कहाँ होगा, 8 यहाँ और 2 कहाँ, भाजक के रूप में। तो 8 बन गया भाज्य, ये हो गया तो समझ में भाजक। अच्छा, यहाँ क्या बोला जा रहे हैं, px को gx से भाग देना है। जैसे 8 को 2 से, तो वही px को gx से, मतलब px कहाँ पे होगा, भाज्य के रूप में, और gx कहाँ होगा, भाजक के रूप में। समझ में आया। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे है। पहला प्रश्न वही था कि px को gx से भाग देना है और आपको बताना है कि भागफल और शेषफल कितना होगा। मैंने इससे पहले कि बहुत से क्लासों में बता रखा था किस प्रकार से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, चूंकि ये तो बहुपद ही है, px gx है ना। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहला अगर प्रश्न की बात करें तो हम यहाँ क्या है, px बराबर इतना दिया हुआ है और यहीं पे gx बराबर इतना दिया हुआ है। तो इस बहुपद को इससे भाग करना है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि px को भाग देना है तो भाज्य बराबर px। px मतलब क्या, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये 3 है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर हम भाजक की बात करें तो यहाँ पे gx कितना है, क्योंकि gx ही भाजक होगा तो भाजक बराबर है x स्क्वायर माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली भाग जान ही रहे हैं, हमने पिछले क्लास में सिखाया था, एकदम बच्चे लेवल से सिखाया था कैसे भाग करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग लगा देंगे। तो आप सोचेंगे हम कितने बार में यहाँ क्या मल्टीप्लाई करके किया जाए, हमने बहुत अच्छे से सिखाया था। अब हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना, या फिर चलिए एक बार हम लोग आपके लिए और कोशिश करते हैं थोड़े छोटे लेवल से। x स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें हम क्या गुना करें कि पहला वाला आ जाए, सिर्फ इसी को देखते हैं, बाकी खुद ब खुद आना है, सिर्फ इसको देखते हैं। तो हम यहाँ अगर x का गुना कर देंगे तो देखिए x जब इससे गुना होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा, और x क्यूब आ जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ जाएगा। बात समझ में आया। तो गुना किससे किए, हम x से गुना किए, तो जिससे गुना करते हैं वो यहाँ होता है और जो रिजल्ट आता है वो उसके नीचे लिखते हैं। तो x क्यूब के साथ क्यूब वाला, अब देखिए माइनस 2x है तो x के साथ x वाला, तो x वाला कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस 2x लिख देंगे। अब आपको पता है कि साइन भी चेंज होता था, ये प्लस में है, x क्यूब प्लस में है तो अब माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये क्यों होता है, हमने इससे पिछले वाले वीडियोस में बता रखा है। ये ऐसा ही नहीं कि बस चेंज कर दिए, चेंज होने के पीछे कारण होता है, ठीक है, जरूर उसको समझेंगे आप। तो देखिए अब ये क्या हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या होगा, कैंसल आउट। ये माइनस में क्यों, क्योंकि इसका साइन अब बदल चुका है, अब ये माइनस वाला हो चुका है, और ये 2x अब प्लस वाला हो चुका है। तो ये 5x प्लस में था और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 5x प्लस 2x 7x। लेकिन उससे पहले ये तो लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद यहाँ से कितना है, प्लस 7x, और उधर से माइनस 3। बात क्लियर यहाँ तक। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि माइनस 3x स्क्वायर कैसे बन पाएगा। चूँकि देखिए यहाँ पे पहले से x स्क्वायर है, यहाँ पे पहले से x स्क्वायर, इसमें क्या गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर बन जाए। फिर से वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था, अगर हम 3 का गुना कर देंगे तो 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, लेकिन हमें माइनस 3 का बनाना था तो माइनस 3 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर, इससे करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो प्लस 6 आ रहा ना, तो वो हम जो अचर पद है उसके साथ लिखेंगे प्लस 6, ठीक है। और ये आपको पता है साइन चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये चीज़ तो कैंसिल आउट। फाइनली कितना बचा, 7x, और ये माइनस माइनस कितना, माइनस 9। कैसे हुआ, देखिए माइनस 3 और ये तो माइनस 6 है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो 6 3 9 माइनस 9। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है, और इसका घात कितना है, 2 से कम हो गया, 1 हो गया, तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं सिंपली। तो अब देखेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस 3 नहीं लिखा था ना, क्योंकि माइनस 3 से गुना किए थे तो वो तो लिखेंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः भागफल कितना आ रहा है,
भागफल बराबर कितना आ गया x माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना आ गया 7x माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोला गया है, नहीं तो हम लोग जांच भी कर लेते हैं। क्या, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 आप लोग कर पाएंगे क्या? तो 2 को भी हम लोग इसी फॉर्मेट में बात करते हैं। प्रश्न संख्या जब हम लोग 2 करेंगे तो भाज्य और भाजक चेंज हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे px है तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। ठीक है, तो हमारा भाज्य कितना हो गया, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और भाजक कितना हो गया, x का पावर 2 माइनस प्लस 1 माइनस x। यही है ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखा था कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो चर का जो घात होता है उसको घटते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 है। अब एक वाला घात कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, पहले हम लोग माइनस एक्स को लिखते हैं, पहले माइनस एक्स को फिर प्लस 1। समझ में आया। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, सॉरी 4 है, फिर 3 तो है ही नहीं, तो 3 वाला कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग अरेंज किए, और फिर से वही हम लोग भाग लगाएंगे, एकदम वही घिसा पीटा। x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और भागफल इधर आएगा। भाग देना है हमें किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। अब देखिए क्या गुना करें कि ये आ जाए। अब हम डायरेक्ट करेंगे, अगर x स्क्वायर का गुना करेंगे तो ये x का पावर 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, x स्क्वायर जब इससे करेंगे तो x का पावर 4, जब x स्क्वायर का इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, है ना, माइनस एक्स क्यूब। कुछ समझ में आया कैसे आया, फिर से देख ही लीजिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना किए तो इससे गुना किए तो क्या, एक्स का पावर 4, जब इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, अब इससे गुना करेंगे तो क्या, प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम माइनस एक्स क्यूब को ना यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, चाहे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद जब इसको इससे किए तो क्या आया था, इसको जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस था माइनस, ये माइनस था, ये प्लस, और ये क्या है, प्लस था तो अब माइनस। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जरा एक बात समझेंगे, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आखिर तो घट ही रहा है ना। तो ये माइनस 3x स्क्वायर किसके साथ घटेगा, इसके साथ घटेगा, क्योंकि अपने जाति वाले के साथ घटता है। तो अब ये एक्स क्यूब जो हो गया है वो तो सिंपली लिखा जाना है, क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर में है नहीं। तो ये एक्स क्यूब कहाँ से आया, समझ में आया, ये एक्स क्यूब माइनस से प्लस हो गया था तो प्लस एक्स क्यूब लिख दिए। अब ये माइनस 3x स्क्वायर इसके साथ घटेगा या जुटेगा, तो माइनस ये भी है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुटा 4x स्क्वायर, और साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है और साइन बड़े वाले का होता है, तो बड़ा वाला का साइन माइनस है। फिर यहाँ से उतर गया 4x उतर गया, और फिर यहाँ से 5, 4x उतर गया और यहाँ से 5। अब क्या सोचना है कि एक्स क्यूब बनाना है, किससे गुना करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। एक्स क्यूब बनाना है तो प्लस एक्स से गुना कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें जैसे एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, देखिए जब इससे गुना किए तो एक्स क्यूब बनेगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स को प्लस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। समझ में आया। अब इससे जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया, ये कट गया। अब ये माइनस में है, ये प्लस में हो गया, तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो अब ये देखिए ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, कितना से गुना करना, सॉरी कितना रिजल्ट आएगा, 4x में से 1x गया तो 1x बचेगा, सॉरी 3x बचेगा, और 3x का साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि प्लस वाला। देखिए हम ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद कितना से लगाएंगे हम लोग, -3 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, -3x स्क्वायर बनाना है। इसमें जैसे ही -3 से गुना कर देंगे तो -3 जब x स्क्वायर से गुना होगा तो -3x स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए -3 जब इससे गुना किए तो -3x स्क्वायर आ गया, जब इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x। अब जब इससे गुना करेंगे तो कितना, -3 हो जाएगा, -3 से गुना तो -3। अब देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, फाइनली कितना बचा, ये देखेंगे आप तो, सॉरी हाँ ये भी कैंसिल आउट, फाइनली कितना बच रहा है यहाँ पे, 8 बच रहा है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए रिजल्ट जो आपका अगर आ रहा है
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भागफल जो आ रहा, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना है भाई 8 आ गया। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। इसके बाद चलिए प्रश्न संख्या, कोई बात नहीं हम लोग कर देते हैं। प्रश्न संख्या 3 भी बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है। देखिए प्रश्न संख्या जब हम लोग 3 करेंगे तो भाजक क्या होगा इतना तो बता सकते हैं, अब इतना तो सीख ही चुके होंगे। प्रश्न संख्या 3 में भाज्य ये होगा, भाजक ये होगा। तो भाज्य कितना है, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया भाज्य। भाजक कितना है, भाजक कैसे लिखेंगे हम लोग, जो ज़्यादा पावर उसको पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया। अब चलिए सिंपली वही भाग लगा लीजिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ध्यान देना माइनस पहले हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 कीजिए। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा भाग जाने वाला है। क्या लगाएंगे, कितने बार में लगाएंगे, x का पावर, देखिए माइनस एक्स का पावर 2 है प्लस 2 है, इसमें हम क्या गुना करें कि x का पावर 4 आ जाए। आप खुद सोच कर देखेंगे कि x का पावर 2 से अगर गुना करेंगे तो x का पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो गुना किससे करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से। किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से। क्या रिजल्ट आएगा, इससे करेंगे तो x का पावर 4, इससे करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, x का पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर। कुछ समझ में आया कैसे हुआ, हाँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका साइन माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है ये माइनस में है, आपस में तो जोड़ घटाओ होना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स वाला है। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देंगे कि इन्हीं को आपस में घटा देंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा वाला है। तो देखिए ये कैसा हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, तो शुरू में है तो हम प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस तो छुपा ही रहता है। तो ये अब इसका क्या, माइनस का 5x, इसका क्या, प्लस का 6। समझ में आया कैसे लिखे। कुछ बच्चे यहाँ पे घटाने की गलती कर देते हैं, जो कि नहीं घटाया जाएगा क्योंकि भाई जाति तो सेम है ही नहीं, तो कैसे घटेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अब हम क्या गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि हम यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्या गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो अगर हम सिर्फ 1 से गुना कर दें तो कितना, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2 गुना ये माइनस 2x स्क्वायर, हमें लाना है प्लस का, माइनस 2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो किससे गुना करना होगा, माइनस 2 से। समझ में आया, कितना आ जाएगा गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस प्लस माइनस 4, तो माइनस 4 कांस्टेंट वाले के साथ कांस्टेंट वाले लिखेंगे, है ना, अचर पद के साथ अचर पद लिखेंगे। क्या होगा भाई, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, ये साइन, सॉरी साइन आपको पता है माइनस से प्लस होता है, ये प्लस से माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ माइनस 5x रह गया और ये कितना हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 10। तो समझ में आया शेषफल। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे भाई, भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर कितना हो गया, माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपने क्यों छोड़ दिया, तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जब भी इससे घात कम आ जाए, मतलब यहाँ घात 2 है और इससे घात कम कितना आ गया, यहाँ घात 1 आ गया, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ गधे बच्चे होंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, तो अब लगना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आया। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कुछ आपके सामने इस प्रकार है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब आपको यहाँ पे 2 बहुपद दिए हैं, एक होगा प्रथम बहुपद एक होगा, फिर दूसरा होगा द्वितीय बहुपद। तो हमें क्या करना है, प्रथम बहुपद से दूसरे को भाग करना है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि 2 से 8 को भाग कीजिए, तो कहाँ 8 जो होता है वो भाज्य हो जाता है और 2 जो हो जाता है भाजक हो जाता है। उसी प्रकार से प्रथम बहुपद से दूसरे को भाग कीजिए, तो दूसरा वाला कहाँ, बीच में, और ये हो गया भाजक, ये दूसरा वाला भाज्य बन जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें पता करना, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है। तो भाई गुणनखंड कब होता है, अगर हम बात करें कि 2 8 का गुणनखंड है या नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं, अगर गुणनखंड होगा तो होता क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए चेक करने का। हमें क्या करते हैं, सबसे पहले 8 से इसके बारे में पता करना था कि 8 का गुणनखंड है या नहीं, तो क्या कीजिए आप भाग लगा दीजिए 2 से। कितने बार में लगेगा, 4 बार में।
शेषफल शून्य। अगर शेषफल शून्य आ गया तो हम कह पाएंगे कि दो जो है वो 8 का गुणनखंड है। और ऐसा क्यों होता था, हमने वास्तविक संख्या जब पढ़ना प्रारंभ किया था तो हमने डिस्कस किया था, क्लियर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है, गुणनखंड का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही बात होगा, दो बहुपद है प्रथम और द्वितीय, द्वितीय बहुपद को प्रथम से भाग देंगे, है ना। और अगर शेषफल शून्य आ गया तो हम क्या कह पाएंगे कि जो प्रथम बहुपद है द्वितीय का गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ 2 और 8 के केस में था कि 2 से भाग लगाया 0 आ गया तो 2 8 का गुणनखंड है। समझ में आया। तो इस प्रश्न का प्रथम जो भाग है, मीन्स की जो पहला पार्ट है प्रश्न संख्या 2 का, वो कुछ इस प्रकार है कि t² - 3। तो देख रहे हैं ये पहला बहुपद है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा बहुपद है। तो ये पहला बहुपद क्या बनता है आपको पता है, पहला जो बनेगा वो भाजक बनेगा, क्योंकि अब भाग के यहाँ रहने वाला है पहला। तो भाजक बराबर कितना आ गया भाई, t² - 3। समझ में आया। अब जो बीच में रहता है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर कितना आ रहा है, 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t⁻² माइनस 9t−12, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और अगर शेषफल शून्य आया तो ये इसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल है बात। चलिए भाग करते हैं। अब लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक लिख देंगे अब भाग की प्रक्रिया करने पर। तो क्या होगा, t² - 3 यहाँ पे लिख देंगे 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस 9t−12। ठीक है, t को थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, है ना। चलिए अब आप सोचिए कि इसमें हम क्या गुना करें कि पहला वाला आ जाए, क्योंकि ज़्यादा घात यही है, मैंने सिखा रखा है आपको भाग कराना, है ना। तो करते हैं, देखिए t⁻² - 3 इसको हम गुना कर देते हैं 2t⁻² से। क्यों, देखिए अगर सिर्फ t⁻² से करते तो t⁻4 आ जाता, लेकिन 2 भी चाहिए तो इसलिए 2t⁻² से कर रहे हैं गुना। कितना आ गया, देखिए तो इससे करेंगे तो 2t⁻4 आ गया, और जब इससे गुना करेंगे तो कितना, -6t⁻²। समझ में आया। गुना किससे किए हम लोग, 2t⁻² से। तो गुना किए हम लोग 2t⁻² से, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 2t⁻4 माइनस 6t²। तो स्क्वायर वाला कहाँ है, यहाँ पे, तो इसी के नीचे लिखेंगे -6t²। बात समझ में आया। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट। अब देखिए इसको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले इसे लिखेंगे 3t⁻3। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, तो हमने सीखा था कि साइन सिर्फ नीचे वाले का चेंज होता है जिसे घटाते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में, जरूर देखें कि साइन चेंज क्यों होता है। ये हो गया। अब देखिए ये क्या चीज़ में है, माइनस में, अब ये क्या चीज़ में हो गया है, प्लस में, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो 2t² माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 6t² में से 2t² गया तो कितना बचेगा, +4t²। प्लस इसलिए क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, अब इधर से लिख दीजिए -9t−12। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या सोचना है, अब आपको सोचना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, है ना, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 3t³ आ जाए। तो अगर सिर्फ t का मल्टीप्लाई करते हैं तो t × t² t³ आएगा, लेकिन 3 भी लाना है तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी कैसा, 3t प्लस का 3t। तो गुना किससे कर रहे हैं, प्लस का 3t से। रिजल्ट क्या आ रहा है, जब इसको किए तो 3t³ आ गया, और इससे करेंगे तो -9t, तो 3t³ और यहाँ -9t आ गया। अब जरा समझिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया। और देखिए ये ऊपर वाला प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल आउट। यहाँ से लिख दिए 4t² लिख दिए। समझ में कहाँ से लिखे, 4t² लिख दिए। अब ये ऊपर वाला माइनस में, ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट। इधर से क्या उतरा, -12। समझ में आया। अब देखिए यहाँ 4t² कहाँ से आएगा, 4t² अब कहाँ से आएगा, तो देखिए इसमें क्या गुना कर दे, अगर इसमें हम सिंपली 4 का गुना कर देते हैं तो क्या आएगा, 4t², इधर से करेंगे तो -12। तो कितना से गुना कर रहे हैं, +4 से, +4 से गुना किया तो कितना आ गया, 4t² -12। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये हो गया प्लस, ये एक प्लस में दूसरा माइनस में, कैंसिल आउट, माइनस में प्लस में कैंसिल आउट। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या कि ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, मतलब गुणनखंड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद नीचे लिखेंगे एक लाइन, इस भाग करने के बाद हम लोग क्या नीचे लिखेंगे कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, या लिख सकते हैं अतः ये इसका गुणनखंड है, पूरा पूरा लिख के, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद
द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट समझ में आया होगा और दूसरा पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे क्या? हाँ, उम्मीद है कि आप जैसे ही इसको इससे भाग लगाएंगे, अगर शेषफल शून्य आ गया तो हम क्या कह देंगे कि ये इसका गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तीसरा भी तो सेम वही है, हम लोग प्रथम बहुपद को द्वितीय से भाग लगाएंगे और अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इन चीज़ों को खुद से। चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने इस प्रकार है, बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बहुपद दिया हुआ है कि बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक ये और ये हैं। मतलब दो शून्यक दिए हुए हैं और आपके बाकी के दो शून्यक ज्ञात करने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुपद का घात 4 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 होगी। हमने इसी प्रकार का एक प्रश्न उदाहरण का प्रश्न किया था पिछले क्लास में, और वहाँ पे हमने सेम इसी प्रकार से दो शून्यक दिए गए थे और हमने उस दो शून्यक की मदद से बाकी के दो शून्यक ज्ञात किए थे। ठीक है, तो आप उस वीडियोस को जरूर देखेंगे, इसके पहले वाले क्लास को, तब आप लोग इस प्रश्न को आप लोग खुद से भी कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं कि अगर किसी बहुपद का शून्यक 4 दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 दिया हुआ है, तो अगर एक शून्यक दिया हुआ है तो उस बहुपद का आप एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, क्यों निकालते हैं, ये क्या प्रोसेस होता है, हमने पिछले क्लास में बताया है। तो अगर शून्यक 4 है तो इस शून्यक से बना गुणनखंड x माइनस 4 होगा। क्यों भाई, यहाँ प्लस होता था तो ये इक्वल के इस पार जाता था तो -4 हो जाता था। अगर शून्यक -2 है तो इससे बना गुणनखंड x प्लस 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे गुणनखंड ये है तो इससे बना ये शून्यक ये है तो इससे बना गुणनखंड x माइनस √5/3 होगा एक गुणनखंड, और इस शून्यक से बना x प्लस √5/3 दूसरा शून्यक। और आपको पता है कि ये जो बहुपद 4 घात का है तो शून्यांकों की संख्या भी 4 होगी। मतलब यहाँ पे एक शून्यांक, दो शून्यांक, तीन शून्यांक, 4 शून्यांक। तो जब 4 शून्यांक होगा तो गुणनखंडों की संख्या भी 4 होगी। जैसे दो गुणनखंड यहाँ आ रहा है तो 2 गुणनखंड और आएगा। और अगर ये 2 गुणनखंड हमें मिल जाए तो हम लोग यहाँ से 2 शून्यांक जो बचा हुआ है, जो छुपा हुआ शून्यांक है, वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे समझिए। मान लेते हैं ये f(x) ये हमारा लंबा सा बहुपद है। ठीक है, इसके 2 शून्यांक दिए हुए थे तो हमने 2 शून्यांक से 2 गुणनखंड निकाल लिया। लेकिन हमें पता है कि गुणनखंड जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो हमने ये 2 गुणनखंड तो निकाल लिया क्योंकि 2 शून्यक दिए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करके आपस में एक बना लेंगे, एक गुणनखंड बना लेंगे। क्योंकि पता है 2 गुणनखंड को गुना करने से एक ही बनता है, वो भी गुणनखंड ही होता है। तो ये एक गुणनखंड बना लेंगे और हमें इसका पता करना है। तो आपको पता है कि इसका जगह पे अगर आप कुछ भी रख दीजिए, इसका अगर पता करना है तो इस चीज़ को इसके नीचे भेज दीजिए। तो ये गुणनखंड अगर डिवाइड में आ गया इसके नीचे तो ये हमारा दूसरा निकल जाएगा, दूसरा मतलब दूसरा गुणनखंड। और ये कौन सा गुणनखंड है, जहाँ पे 2 शून्यांक छुपे हुए थे। तो ये जैसे ही निकल जाएगा तो इसको हल कर लेंगे हम लोग मध्य पद विभक्त कर से, या जो भी विधि है उससे हल करके 2 शून्यांक बचा हुआ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2 शून्यांक से 2 गुणनखंड बनाएंगे और उन दोनों गुणनखंड को गुना करके एक गुणनखंड बनाएंगे और उससे विभाजन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। इस प्रश्न में लिखेंगे, यहाँ दिए गए बहुपद का √5/3 तथा -5/3 2 शून्यांक है, 2 शून्यांक है। इसलिए आपको पता है, इसलिए x माइनस √5/3 तथा x प्लस, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 5/3 दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे।
समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे, ये दो गुणनखंड हमें मिला तो इन दोनों गुणनखंड से पहले एक बनाते हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर समझाया, और अगर उदाहरण का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उसे देखें। अब x माइनस अंडर रूट 5/3 गुना x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर, इन दोनों को गुना कर रहा है तो एक गुणनखंड ही आना है, तो गुना कीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे जैसे ही करेंगे तो ए की जगह पे x है, तो रिजल्ट कितना आएगा, x का स्क्वायर, है ना? क्या आएगा, x का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे है अंडर रूट 5/3, तो अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5/3 बचेगा, है ना? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। आपको पता है एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप चाहे तो इससे ही भाग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न में है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 3 आएगा। क्या 1 और 3 का एलसीएम 3, क्लियर है? अब जैसे ही 3 आया तो देखिए 1 का पहाड़ हम 3 बार में है तो 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, अब 3 का पहाड़ हम 3 एक बार में है तो 1 से गुना करेंगे तो -5। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा हम लोग क्या लिखें, 3x स्क्वायर -5। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो 1/3 गुना 3x स्क्वायर -5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही 1/3 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा 3x स्क्वायर -5 भी दिए गए बहुपद का, ये क्यों हो रहा है हम बता रहे हैं, और 1/3 कहाँ गया वो भी बता रहे हैं। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। देखिए आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 शून्याक से 2 गुणनखंड निकाला और 2 गुणनखंड को गुना किए तो ये रिजल्ट आया, ठीक है? अब इस रिजल्ट में हम लोग 1/3 को हटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है। कैसे बोल पा रहे हैं आप समझिए, यहाँ पे होता था कि अगर 4 शून्यक है या फिर ऐसा कोई मान लेते कोई बहुपद f(x) है, इस बहुपद का हम गुणनखंड किए तो वो रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं 4 × x + 2 × x - 2, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं इस बहुपद का गुणनखंड आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह पाएंगे कि ये बहुपद शून्य होगा कब, जब ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए। मतलब यही ना कि ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए या ये शून्य हो जाए, जितने भी गुणनखंड होते हैं वो अगर शून्य हो जाए तो बहुपद शून्य हो जाएगा। तो हर एक गुणनखंड से हमें शून्य मिलता था, लेकिन आप समझेंगे क्या कभी अचर पद शून्य हो सकता है क्या? जो अभी अगर 4 है तो हमेशा 4 ही रहेगा, तो ये शून्य हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ अचर पद रहता है वहाँ से शून्य नहीं मिलता, इस वजह से हम इसे काउंट नहीं करते, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि ये और ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड ये भी है, लेकिन यहाँ से शून्य नहीं मिल रहा, तो इस वजह से हमने 1/3 को हटा दिया, सिर्फ इसको लिख रहा है कि ये भी क्या है, एक गुणनखंड है। तो 3x स्क्वायर -5 भी दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, इस बड़े वाले बहुपद को इससे भाग लगाएंगे और दूसरा जो गुणनखंड है निकालेंगे और वहाँ से जो भागफल आएगा उससे 2 शून्य मिलेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाएंगे, मिटा देते हैं ताकि हम लोग आसानी से लिख पाएँ। देखिए हमें भाग लगाना है, अब हम लोग लिखेंगे, अब किससे, 3x स्क्वायर -5 से किसको भाग लगाना है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x -5। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ चलिए भाग लगाते हैं, कितने बार में लगाएंगे, देखिए तो 3 है भाई, x स्क्वायर x⁴ है तो x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, x स्क्वायर से गुना किए कितना आ गया, देखिए तो जब x स्क्वायर को इससे किए तो 3x⁴ आया, जब इससे करेंगे तो -10x स्क्वायर, तो यहाँ तो जहाँ क्यूब वाला है तो नहीं लिखेंगे 10x स्क्वायर। कुछ समझ में आया? हाँ अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर को जब हम इससे गुना किए तो कितना 3x⁴, जब x स्क्वायर को हम लोग -5 से गुना करेंगे तो कितना -5x स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा -5x स्क्वायर। ये कितना का प्लस था माइनस हो जाए, माइनस था ये प्लस हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ क्यूब वाला था तो क्यूब वाला के नीचे हम क्यूब वाला लिखते हैं, स्क्वायर वाला के नीचे स्क्वायर वाला, ताकि घटाव आसानी से हो। माइनस, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस। लेकिन इससे पहले हम इसको लिखेंगे 6x⁴ कितना 3, प्लस में ये, हाँ प्लस में
क्यों? क्योंकि भाई ये क्यूब वाला है तो पहले लिख दिया, उसके बाद जैसे ही ये प्लस माइनस माइनस होगा 5x² में से 2x² गया तो 3x² बचेगा और इसका साइन क्या होगा? बड़ा वाला का साइन। तो बड़ा का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस दिए। अब देखिए -10x -5। अब 6x³ कहाँ से बनेगा? क्या गुना करें हम? तो इसमें हम लोग अगर क्या गुना कर दें? 2x गुना कर दें तो देखिए 3 दूना 6, x का x³ x का x² से तो x³, तो किससे गुना करना पड़ा? +2x से। तो जैसे ही +2x से अगर हम इसका गुना करते हैं तो 6x³ आ गया और माइनस से करेंगे तो -10x आएगा। -5 से 2x को गुना करेंगे तो -10x, तो -10x यहाँ पे। तो देखिए अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए x वाला के नीचे x वाला लिखे थे, ये भी कैंसिल क्योंकि पहला वाला माइनस में दूसरा वाला प्लस में। बचा कितना? 3x² -5 बचा। 3x² -5, यहाँ भी 3x² -5, कितना से गुना? +1 से। तो +1 से गुना करेंगे जब हम लोग तो क्या आएगा? शेषफल शून्य। आपको पता है कि ये गुणनखंड था तभी तो शेषफल शून्य आया, मतलब हो गया रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट। समझ में आया? तो अब आप यहाँ से 2 शून्यक मिल रहे थे ये और ये, अब यहाँ से भी क्या होंगे? 2 शून्यक मिलेंगे जो बचे हुए थे, या सॉरी बचे हुए थे, है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब दिए गए बहुपद के बचे हुए शून्यक इसके अंदर निहित है। किसके अंदर निहित है? तो लिखते हैं, चलिए दिए गए बहुपद के शून्यक x² + 2x + 1 में निहित है। बात समझ में आया? इसके अंदर निहित है। अब क्या है भाई, इसके अंदर निहित है का मतलब क्या? कि उसके अंदर छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ है तो निकालिए उसके अंदर से बाहर। कैसे बाहर निकालते हैं? हम लोग लिखेंगे अब x² + 2x + 1 को आप मध्य पद को विभक्त कर दीजिए, है ना? मध्य पद को तोड़ दीजिए 2 टुकड़ों में। कैसे तोड़ते हैं? a को c के साथ गुना करते हैं तो a की जगह पे 1 है और यहाँ भी 1, तो 1 को 1 से गुना किया 1 आया, और 1 को ही 2 भाग में तोड़ते थे तो 1 × 1 मतलब x + x 2x, गुना करने पर 1 ही आ रहा है। तो x² + x + x + 1, देखिए 2x हो गया, गुना कर रहे हैं तो 1 आएगा। ये कैसे हो रहा है? मैंने सिखा रखा था पिछले क्लास में। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो कितना आ गया? x बचा, यहाँ +1। अब यहाँ पर वही +1 है तो कितना हो गया? x + 1। यहाँ से 1 कॉमन किए, दोनों से 1 ही कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो हो गया रिजल्ट। अब देखिए यहाँ से x + 1, यहाँ भी x + 1, तो x + 1 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? x, यहाँ बचा +1। तो देखिए यहाँ से अगर 2 शून्यक का बात करें तो x + 1 एक गुणनखंड है, तो -1 एक शून्यक, यहाँ से भी -1 एक शून्यक, तो 2 शून्यक दिया हुआ था और -1 2 अलग अलग शून्यक आया। सॉरी 2 अलग नहीं, 2 नया शून्यक आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 5/3 -5/3 1 तथा 1 है। सॉरी 1 तथा 1 नहीं, -1 तथा -1 है। क्यों -1? क्योंकि x + 1 है तो +1 उधर जाएगा तो -1। समझ में आया? तो ये प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 3। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस वीडियोस को देखिए जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी प्रकार का एक प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके पास है और बहुत ही ये सरल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको। प्रश्न क्या कह रहा कि यदि x² - 3x + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, मतलब एक कोई बहुपद है यहाँ पे, वो बहुपद क्या है? x² - 3x + 2x + 2 ये बहुपद है। इसको gx से यदि भाग दिया जा रहा है, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये और ये प्राप्त होता है। भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? भागफल x - 2 और शेषफल कितना? -2x + 4 ये प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना है?
तो gx ज्ञात कीजिए, तो gx ज्ञात कीजिए। हमने एक चीज़ पढ़ रखा था, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ रखा था कि भाज्य यहाँ पे जो होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, हमने पढ़ रखा था। तो यहाँ पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी बहुपद को भाग दिया जा रहा था है ना gx से, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाज्य बराबर x² - 3x प्लस x प्लस 2। ये भाज्य, ये हल में कर रहे हैं हम लोग, भाज्य बराबर x² - 3x प्लस x प्लस 2। अब भाजक भाग किससे दिया जा रहा था, gx से भाग देने पर, तो भाजक बराबर gx, क्योंकि जिससे भाग दिया था वो क्या होता है, भाजक होता है। अब भागफल और शेषफल तो दिया ही है, तो भागफल x - 2 क्रमशः दिया हुआ है, तो क्रमशः पहले वाला भागफल दूसरे वाला शेषफल, तो भागफल ये हो गया और शेषफल है -2x प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग चूंकि हमें ज्ञात है, हम लोग पहले से जानते हैं ये चीज़, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की जगह पे जो है वो लिख दीजिए, भाजक की जगह पे जो था लिख दिए, भागफल की जगह पे जो था लिख दिए, गुना था लिख दिए, प्लस शेषफल था लिख दिए। अब बारी क्या है समझने का, हमें gx निकालना है। यहाँ तो कोई बच्चा भी gx निकाल सकता है, सभी चीज़ों को इस साइड कर लेंगे निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इस प्लस से ओपन कर दें तो क्या होगा, -2x प्लस 4, ब्रैकेट हटाएंगे चूंकि प्लस था तो यही रिजल्ट आएगा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस माइनस को इधर भेजिए, प्लस को इधर भेजिए, तो -2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +2x, और +2x इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना था भाई, -x² - 3x क्या है देखिए तो क्वेश्चन, x क्यूब है यहाँ पे, सॉरी x क्यूब है, और यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे क्या है, x क्यूब है 3x² है, क्वेश्चन में डालते x क्यूब 3x² प्लस x प्लस 2। सही क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो ये है, अब जैसे ही ये -2x इधर आएगा बॉर्डर के इस पर, इसके बराबर के इस पर, तो क्या रिजल्ट होना है, x² - 3x क्यूब है यार, x क्यूब - 3x² प्लस 3x क्यूब, भाई -2x आया तो +2x, और ये x पहले से तो +3x, और उधर से +4 इधर आया तो -4 और +2 है, +2 है -4 आया तो क्या बन जाएगा, -2 फाइनली बनेगा। अब उधर बचा क्या क्या है, gx बचा है, और क्या बचा है, और बचा है इसके गुना में x - 2 बचा है। अब अगर सिर्फ gx का वैल्यू चाहिए तो ये भी क्या होगा, ये यहाँ से उठ करके गुना में था तो अब क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अब समझ आ रहा कि gx का वैल्यू क्या हो गया, gx का वैल्यू हो गया कि जब आप इस बहुपद को इससे भाग दे देंगे तो gx आ जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमें भाग लगाना होगा, तो भाग के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्वेश्चंस को मिटा देते हैं हम लोग, है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें सिर्फ gx की तो वैल्यू चाहिए, तो चलिए gx कैसे निकलेगा, हम लोग लिखेंगे अब x - 2 से किसको भाग करना है, देख लीजिए, x क्यूब - 3x² प्लस 3x - 2 से भाग करेंगे, यही है ना। हाँ, देखेंगे कि x - 2 से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रिजल्ट आए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जैसे x² से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। तो गुना किससे कर रहे हैं, x² से, कितना आ गया भाई, यहाँ पे x क्यूब आ गया। अब x² को इससे भी गुना करना पड़ेगा, तो जब -2 को x² से गुना करेंगे तो -2x², देखिए ये प्लस था माइनस हो गया, ये सॉरी ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है नीचे वाला माइनस में है, ये प्लस ये माइनस में है नीचे वाला प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 3x² में से 2x² गया तो 1x² बचा, और इस x² का साइन होगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है। अब उतारेंगे हम लोग आगे से 3x - 2 उतरा ऊपर से। अब देखिए ये कैसे बनेगा भाई, सिंपली अगर आप इसके साथ -x का गुना कर दें तो रिजल्ट बन जाना है, तो गुना किससे कर रहे हैं, -x से, तो क्या बन गया -x²। अब इससे करेंगे तो +2x बनेगा, सॉरी +2x बनेगा, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये माइनस प्लस माइनस, 3x में 2x गया, x बचा, साइन इसका प्लस और यहाँ -2। अब किससे गुना करेंगे, 1 से कर दीजिए, चूँकि +1 से करेंगे तभी तो सेम आएगा, तो x - 2, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फाइनली दोनों कैंसिल हो गया, शून्य आ गया शेषफल। तो हमारा जो इसलिए g(x) कितना आ गया, x² - x + 1। क्लियर है। चलिए तो प्रश्नावली का हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अंतिम प्रश्न जो है उस क्या कहता है देखते हैं।
प्रश्न संख्या 5 और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आखिर इस टाइप के प्रश्न कहते क्या है। देखिए प्रश्न को समझिए कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। आपको पता है px, gx, qx और rx सामान्यतः बहुपद के लिए px यहाँ पे होता है भाज्य, और gx जो होता है वो भाजक के लिए लिखा जाता है, और qx जो होता है वो कोशेंट मीन्स की भागफल के लिए और शेषफल के लिए r(x) लिखा जाता है। ये बात तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार gx ही यहाँ हो, लेकिन सामान्यतः gx जो होता है वो भाजक के रूप में लिखा जाता है। अभी हमने प्रश्न में बहुत सारे किया था, तो वही लिखा हुआ है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने का मतलब क्या कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करने से या मतलब दोनों साइड बराबर हो, मतलब कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करे तो वो भाज्य के इक्वल आ जाए। यही होता है कि संतुष्ट कर रहा है। अगर शेषफल वो चीज़ संतुष्ट कर रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, तो कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। तो हमें क्या एग्जाम्पल्स देना है? हमें पहला एग्जाम्पल्स देना है कि आप अपने मन से कोई बहुपद px लीजिए, gx लीजिए, rx लीजिए, qx लीजिए। ये rx और qx आप ले नहीं सकते। ये rx और qx आता है, जैसे कि हम लोग px और gx रख लेंगे और भाग लगाएंगे तो ये आता है, ये आप ले नहीं सकते। जैसे हम मान लीजिए इसके जगह पे हम थोड़ी देर के लिए समझिए हम संख्या में बात करें तो 8 ले लेते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं? क्या हम नहीं ले सकते? यहाँ पे भाग लगाएंगे तो खुद ब खुद 4 आएगा, हम नहीं ले सकते। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो हम लोग px और gx इस प्रकार से लेना है। हमें क्या लेना है कि हमें इस प्रकार से लेना है px कि जो px का घात हो वो घात उसके जो भागफल है उसका हो। कुछ समझ में आ रहा? जो घात px का हो वही घात उसके भागफल का हो, जो घात यहाँ हो वही घात यहाँ हो। मतलब अगर यहाँ 2 घात वाला बहुपद ले रहे हैं तो आप ऐसा gx ले लीजिए कि भागफल करने से यहाँ भी 2 घात वाला बहुपद ही आए। तो आप कोई भी संख्या वाला एक बहुपद ले लीजिए, मान लीजिए 4x² - 4x + 16 ले लीजिए, ठीक है। px ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 2x² - कुछ भी ले लीजिए, और एक ऐसा संख्या इसमें कॉमन छुपा दीजिए कि हम उसी से भाग कर दें। तो क्या होगा? 4 कॉमन करके 4 कट जाए और सेम यही चीज़ बच जाए। कुछ समझ में आ रहा? जैसे कि अगर इस चीज़ को हम भाग करने के लिए आपको बोले तो आप क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को अगर हम लोग बोल रहे हैं तो लिखेंगे आप 4x² - 4x + 16 डिवाइडेड बाई कितना? इससे भाग तो gx से भाग करेंगे तो 4। अब 4 अगर ऊपर से कॉमन कर ले तो बचेगा क्या? जो आपका शेषफल जो भागफल जो बचेगा वो x² - 4 और +16, चूँकि 4 कॉमन करके काट देंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो px का घात है, px का घात 2 है और qx का घात भी कितना है? 2 है। तो पहला वाला जो हमारा आंसर कंप्लीट ये होता है कि आप इस प्रकार से लीजिए किसका घात के बराबर हो। तो हमने एक उदाहरण खुद से ले लिया। जरूरी नहीं कि ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसके अनेकों हल होंगे, है ना। आप खुद से बहुत सारे सोच सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एक आप लोग खुद से दूसरा सोच करके जरूर बताएं हमें, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो qx का घात है वो rx के घात के बराबर होगा। तो आपने बहुत अक्सर देखा होगा, कभी कभी भाग देते थे हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे x + 2 आ गया, तो कभी कभी होता था यहाँ पे भी शेषफल जो है वो x आ जाए, x + 7 आ जाए, ऐसा आता था। तो यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, समझ में आ रहा ना। तो इसी तरीके का आपने बहुत सारा एग्जाम्पल्स किया है। कोई भी एग्जाम्पल्स उठाकर ला के रख दीजिए। हमने एक एग्जाम्पल्स किया था इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न के पहले ही पार्ट में किया था, 1 नंबर में। तो उसी प्रश्न को हम उठा के ला के रख दिए। हमने px को इससे भाग दिया था तो हमारा ये आया था 1 घात वाला और शेषफल भी 1 घात वाला था। तो ये हमने लिख दिया, वहीं से देख करके लिख दिया हमने कि वहाँ आ रहा था। दूसरा क्या, अंतिम क्या बोल रहा कि rx जो हो, जो शेषफल का घात हो 0 हो। तो शेषफल का घात 0 कब होगा? जब वह कोई संख्या होगी। संख्या मतलब मान लेते 8, 2, 4, 5 कुछ भी शेषफल उस टाइप का होगा तो ये 0 घात है ना। तो rx का घात 0 है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे इसी प्रश्नावली में जिसका घात क्या था? 0 था। तो देखिए कि यहाँ पे उदाहरण है जिसका घात कितना है, शेषफल कितना है? 4 है। तो शेषफल 4 है तो भाई आपको पता है कि घात 0 है। तो इस प्रकार से था प्रश्नावली 2.3। उम्मीद है आपको बहुपद बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और एक इसके बाद प्रश्नावली बचता है प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है। वो आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है सारे प्रश्न प्रश्नावली 2.4 के इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हैं, इस वजह से वो ऐच्छिक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग खुद से बनाएंगे। और अगर आप लोग का अच्छा डिमांड रहा कि नहीं सर इस चीज़ को भी बताइए, प्रश्नावली 2.4 को भी बताना चाहिए, तो हम लोग उसको भी बताएंगे। आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।